ये वो SOPs बना रहे हैं, जबकि इन तंजीमों की जानिब से हुकूमत को भी खबरदार किया जा रहा है कि अगर अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रहे तो 50% तालीमी इदारे तो वैसे ही बंद हो जाएंगे और 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल तंजीमें 15 जून से स्कूल्स खोलने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ये कहते हैं कि जब तक महकमा स्कूल एजुकेशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता उस वक्त तक स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। वबा की वजह से वो बिल्कुल बात तो सही है कि ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। 2-2.5 माह स्कूल बंद रहने से कोई मसला नहीं होगा। जो तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा कर रहे हैं उनका मकसद पैसे बनाना है। जब तक वबा है फीसों पर 20% रियायत भी होगी। सवाल ये है कि आखिर निजी तालीमी इदारे क्यों अपनी असातिज़ा की और बच्चों की ज़िंदगी को दाव पर लगाना चाहते हैं? भाई बच्चे फीसेस भी अदा कर रहे हैं, उनसे स्कूल टीचर्स को तनख्वाहें फिर क्यों नहीं दी जा रही हैं? स्कूल्स की बंदिश से अब और दीगर अखराजात भी अब तो ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें बिजली वगैरह के बिल हैं, ज़ाहिर है जिस रेशो से पहले आते थे अब तो नहीं आ रहे होंगे। तो फिर भी स्कूल मालिकान जो हैं ये टीचर्स के बेरोज़गार होने, तालीमी इदारों के बंद होने की धमकियाँ क्यों लगा रहे हैं? इस पर मैं बात करूँगी। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब आपने तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब तक जो है वो महकमा तालीम जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करता कोई स्कूल नहीं खुलेगा, लेकिन फिर भी बज़िद हैं। सवाल मेरा ये है कि आपको याद होगा कि जब पंजाब ने फैसला किया कि तमाम जो है वो शॉपिंग मॉल्स भी खोल दें, मार्केट्स भी खोल दें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि अगर पंजाब में सब कुछ खुल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं खुल सकता। फिर सिंध वालों ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना और वहाँ पर भी सब कुछ खुल गया। इसी तरह अब सिंध के जो स्कूल्स एसोसिएशंस वाले हैं वो कह रहे हैं हमने स्कूल्स खोलने हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर सिंध में खुल जाते हैं स्कूल और यहाँ के स्कूल्स एसोसिएशन वाले जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं वो अदालत में चले जाते हैं, आप नहीं समझते आप लोगों पे प्रेशर बढ़ जाएगा? जिस तरह सिंध वालों ने फिर फैसला माना शॉपिंग मॉल खोलने का सुप्रीम कोर्ट का, आप लोगों को भी खोलने पड़ेंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि स्कूल बिल्कुल कोई खुलने नहीं जा रहे। अच्छा। जिन मुल्कों की आपने बात की है और जिनका रेफरेंस आपने दिया है, आप जरा हमारे नंबर्स देख लें पंजाब के जो लेटली आ रहे हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, पिछले 48 घंटे के अंदर। आप उन नंबर्स को देख लें और उन केसेस को जरा काउंट कर लें कि जो केसेस जहां तक बढ़ गए हैं, कौन सी ऐसी इमरजेंसी लग गई है, कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस हम पढ़ा रहे हैं जो कि बच्चे इस वक्त समर वेकेशन वैसे ही शुरू हो गई है। ठीक है जी, समर वेकेशन ईयरली इसी टाइम पे शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक साल के अंदर बच्चों ने 2 महीने 2.5 महीने पढ़ाई मिस कर ली है, जो कि हमने पहले जो स्कूल बंद किए थे, कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो गया? बच्चों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, 2.5 महीने एक्स्ट्रा छुट्टियां जो उनको नुकसान पहुंचा रही हैं वो ज्यादा जरूरी है? आप सिर्फ देख लें प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। प्रायोरिटी बच्चों और टीचर्स की जिंदगी है, उनकी फैमिलीज की जिंदगी है, या इन प्राइवेट स्कूल्स को जिनको अपने पैसे बनाने का सिर्फ पड़ा हुआ है उनको सिर्फ हो? मैंने बड़ा सिंपल सा मैथ आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल। 2000 रुपए फीस, 1000 स्टूडेंट, 2000 रुपए फीस। ठीक है शाजिया? बिल्कुल। मैं बिल्कुल मिनिमम फीस पे जा रहा हूं। जो आप फीसें दे रही हैं और मैं दे रहा हूं और बाकी लोग दे रहे हैं, वो सबको पता है क्या फीसें हैं। हाँ। मैं 2000 रुपए फीस पे जा रहा हूं, 1000 स्टूडेंट, 20 लाख रुपया महीना। हाँ। 20 लाख रुपए महीने पे अगर इन्होंने 1000 स्टूडेंट्स के लिए 20 टीचर भी रखे हुए ना, तो ये 3 लाख रुपया महीना बनता है। 3 लाख रुपया हो गया टीचर्स की तनख्वाह, 1 लाख रुपया ये लगा लें बिजली के बिल। हालांकि बिजली के बिल 1 लाख रुपया इस वक्त आपको पता नहीं आ रहे होंगे। हाँ। मैं 1 लाख रुपया वो लगा देता हूँ। 1 लाख रुपया आप रेंट लगा दें और गार्ड्स वगैरह। 5 लाख रुपया ये टोटल एक्सपेंस आप 20 लाख के ऊपर लगा दें। अब ये कह रहे हैं हमारी फीसें पूरी कलेक्ट नहीं हो रही। मैं कहता हूं आप वो 50% ऑफ कर दें, इनको फीसें नहीं मिल रही, फिर भी 10 लाख पे हम आ जाते हैं और 10 लाख में से भी 5 लाख रुपया इनकी जेब में जा रहा है। मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपया और एक्सपेंस का बढ़ा दें, फिर भी 4 लाख रुपया मंथली इनकी जेब में जा रहा है। मगर इनको तकलीफ किस चीज की हो रही है कि वो 10-11 लाख रुपया अब जेब में क्यों नहीं आ रहा? टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दे रहे। मुझे जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं मुझे पता है हर रोज की कि टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दे रहे। मैंने 50% ऑफ करके आपको ये नंबर्स बताए हैं और ये बिल्कुल जो मिनिमम फी वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जिनकी 2000 रुपया फीस है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि इन्होंने सालों साल इतने पैसे बनाए, सही इतनी अयाशियां की, इनके आप जरा बैंक अकाउंट्स देखें। और अब और नहीं और आप इनसे 2 महीने से होगा ना, पेरेंट्स का भी तो 2 महीने से सस्टेन नहीं किया।
पेरेंट्स मुझे जितने पेरेंट्स ने कहा है कि हम स्कूल भेजने के लिए अपने बच्चे तैयार नहीं है। अच्छा, आप भी एक पेरेंट हैं, मैं भी एक पेरेंट हूं। मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हूं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं शाज़िया? मेरा नहीं ख्याल, मैं भी नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को। एग्जैक्टली। सो मैं आपको ये बता दूं कि कोई अपने बच्चों की जिंदगी से खेलना नहीं इस वक्त चाहता। कोई ऐसी बड़ी क़यामत नहीं आई हुई कि स्कूल खोले जाएं। जिस तरह हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे, हम उसके ऊपर भी काम इस वक्त कर रहे हैं कि अगर हमने अगस्त में खोलने हैं, जुलाई में खोलने हैं, सितंबर में खोलने हैं, जब भी खोलने हैं कि उसके लिए कौन सा तरीका कार बनाया जाए। अभी रफली आइडिया है आप लोग कि कब तक खोल सकते हैं? आप लोग अगस्त में खोलेंगे, जुलाई में खोलेंगे, कोई प्लान है आप लोगों का? देखें शाज़िया, ये तो सारा डे टू डे, वीक टू वीक इस पे ऊपर काम हो रहा है। देखें, हालात जैसे ही बेहतर होते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे हालात तो पीक की तरफ जा रहे हैं, बजाय कि कम होने के हमारे तो हालात पीक की तरफ जा रहे हैं। सो जिस वक्त आप पीक की तरफ जा रहे हो, उस वक्त आप ये नहीं सोच रहे होते कि जी मैंने कितनी जल्दी खोलने हैं। आप उस वक्त ये सोच रहे हैं कि हमने जब खोलने हैं तो किस तरह खोलने, कि क्या क्या SOPs उस वक्त बनाने हैं, कि कितने बच्चों को स्कूल बुलाना है, क्या टाइमिंग्स रखने हैं, कौन कौन सी क्लासेस जरूरी हैं, किनको प्रायोरिटी देनी है, किनको नहीं देनी। उन सारी चीजों पे इस वक्त काम हो रहा है, बजाय कि हम इस जल्दी में पड़े रहे स्कूल खोलने। मतलब ये हुआ कि इन हालात में भी इसके तहत स्कूल नहीं खोले जा सकते? बिल्कुल भी नहीं खोले जा सकते शाज़िया। एक बच्चे को होता है, वो 40 बच्चों को क्लास में देगा, 40 देगा 400 को, 400 देगा 4000 को, अपनी फैमिलीज को जाके घर पे देंगे। आपने जो सबसे पहले चीज बताई कि जी मॉल्स खोल दिए, बाकी चीजें खोल दिए, वो ऑप्शनल चीज है। हाँ। मॉल जाना एक ऑप्शनल है। जो अपने बच्चों को मॉल लेके या खुद जा रहा है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों की जिंदगी और अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है। जब स्कूल खुल जाता है, स्कूल तो एक कंपल्सरी चीज है, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपने जाना या नहीं जाना। सही। सो द थिंग इज कि लेट्स बी मोर रीजनेबल एंड लेट्स बी मोर सेंसिबल अबाउट दिस कि मॉल और स्कूल के अंदर बहुत फर्क है। अगर प्राइवेट एसोसिएशन वाले कोर्ट चले जाते हैं तो जाहिर है फिर आप लोगों को भी फाइट करना पड़ेगा अपना। बिल्कुल हम करेंगे, पूरा लंबा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हम तो कोर्ट जा देखें, अगर ये चाहते हैं कि बच्चों की जिंदगियों से और टीचर्स की जिंदगी से खेला जाए और कोर्ट जाया जाए, क्योंकि इनके पैसे उस तरह नहीं बन रहे जिस तरह पहले बन रहे थे, अपने शौक से जाएं, पूरा मुकाबला करेंगे हम इनका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी चीज़ जो अगर आप मेरे साथ शेयर कर सकें कि इस वक्त टोटल केसेस और ख़ास तौर पर जो सीरियस पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट्स वेंटिलेटर पर हैं, कितने सीरियस हैं, कितनी तादाद है पेशेंट्स की, अगर वो आप शेयर कर सकें। देखिए बेटा, इस वक्त आज के दिन के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस पंजाब के अंदर जो हैं वो 29,499 हैं। अच्छा। जो पॉजिटिव केसेस आज के दिन में डिटेक्ट हुए हैं वो 1639 हैं। अच्छा। जो डेथ पूरी टोटल पंजाब में कंफर्म्ड हुई है 570 हैं। अच्छा, और पिछले 24 घंटे के अंदर 30 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार बैठे। लेकिन इम्पॉर्टेंट एक और भी फिगर है कि 7,470 लोग जो हैं वो रिकवर कर लिए। इसी जो 29,000 की मैंने आपको फिगर बताई थी, इसमें से लोगों ने रिकवर भी किया। क्रिटिकल इस वक्त हमारे पास 111 पेशेंट हैं। इन क्रिटिकल में ऑल ऑफ देम ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑन वेंटिलेटर्स। दो किस्म की इस वक्त रिजीम फॉलो हो रही है, एक वेंटिलेटर के साथ और एक पॉजिटिव प्रेशर थ्रू CPAP या BiPAP, और उसके साथ भी हम वेंटिलेटर अटैच करते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचे। वो तकरीबन 111 हैं। आज के दिन में जो टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं वो 6,925 हैं, और अगर आप ये सारी तादाद रखें तो पंजाब ने अब तक 2.5 लाख किससे ज़्यादा कितने बने जी? 2,52,469 टेस्ट बने। दैट इज़ द नंबर ऑफ टेस्ट विच हैव बीन डन। सबसे ज़्यादा केसेस इस वक्त भी हमारे पास लाहौर में जो तकरीबन 13,695 हैं। और फिर उसके बाद बड़ा नंबर जो है वो रावलपिंडी का 2,306, गुजरांवाला 1,485 है, और इसी तरह अगर आप देखें तो मुल्तान में 1,316 हैं, फैसलाबाद में 1,790 हैं, सरगोदा में 327। तो ये सारे एरियाज में जो केसेस डिटेक्ट हुए उनकी आज के नंबर जो है मैं वो आपको बता रही हूँ। बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। 13,695
695 है। ठीक है। और फिर उसके बाद बड़ा नंबर जो है वो रावलपिंडी का 2306, गुजरांवाला 1485 है। और इसी तरह अगर आप देखें तो मुल्तान में 1316 है, फैसलाबाद में 1790 है, सरगोदा में 327। तो ये सारे एरियाज में जो केसेस डिटेक्ट हुए उनकी आज के नंबर जो है मैं वो आपको बता रही हूँ। बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा मेरे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद।